नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक हाथ के साथ में। इस हाथ का हम और आप मिलके विश्लेषण करेंगे। कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो समझाने में अच्छा लगेगा आपको और समझने में भी मज़ा आएगा। ये ऐसी रेखाएं हैं जो कॉमन रेखाएं हैं, ये ज़्यादातर हाथों में मिल जाती हैं, तो भी मैं ये कहूँगा लगभग 40-50% हाथों में मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें इसमें हाथ में अच्छी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या सीख रहे हैं। हस्तरेखा, कुछ प्रश्न भी हैं इसमें, उन पे भी बात करेंगे। पहला प्रश्न इनका जो है विवाह से संबंधित है। ये एक ऐसे जातक की हाथ है जिसकी उम्र 1988 का जन्म है और 1988 के हिसाब से लगभग 32 वर्ष की आयु हो गई। विवाह नहीं हुआ। उन्होंने पूछा विवाह किन कारणों से, किन रेखाओं के कारण विवाह नहीं हुआ, इस पे बात करेंगे। विवाह होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो विवाह का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद बात करेंगे इनके कैरियर से संबंधित और धन से संबंधित रेखाओं के माध्यम से। ये रेखाएं आपके भी हाथ में हो सकती हैं। विवाह से संबंधित रेखाएं कई होती हैं। अब भाई एक रेखा मान लीजिए 20 रेखाएं विवाह से संबंधित है। अब 20 रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होंगी ना। कुछ रेखाएं होंगी जो अच्छी हैं या खराब हैं, कुछ अगले हाथ में होंगी अच्छी हैं खराब हैं। इनके हाथ में क्या रेखाएं हैं विवाह से संबंधित, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, विवाह के लिए हम सभी जानते हैं, ठीक है, कि यहां से विवाह इत्यादि चीजों को देखा जाता है। इसके अलावा अगर कोई हाथ आए आपके सामने, कहां कहां से विवाह का विचार करेंगे ये समझिए। अगर इस हाथ की बात करें, विवाह की रेखा सिर्फ एक है, एक रेखा होना। अगर स्पष्ट एक रेखा है और वो लंबी है, ऐसे लोगों का भी विवाह में दिक्कत आती है। विवाह से संबंधित चीजों में ऐसे लोगों को भी समस्या फेस करनी पड़ती है। अगर इस हाथ में देखा जाए एक रेखा है, गुरु का हिस्सा, हालांकि स्क्रीन पे जो है आपका इनका ओरिजिनल हाथ जो है चला, उसको देख लिया आपने, उसके आधार पे मैंने हाथ की रेखाएं बनाई हैं। ठीक है, जो आपने हाथ देखा उसके आधार पे हाथ की रेखाएं बनाई हैं। गुरु की उंगली इनकी जो है, ये हिस्सा इनका जो है काफी मोटा है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर आपको समझा दूं, क्योंकि ये गुरु की उंगली मान लीजिए और ये यहां से शुरू हो रही है। ये हिस्सा इनका, ये हिस्सा जो है काफी मोटा है, काफी निकला हुआ ये हिस्सा इसके मुकाबले, और ये तो पतला होगा ही होगा। ये विवाह में विलंब को दिखाता है और भी कई इसके मान्य हैं और कई चीजें देखी जाती हैं। लेकिन अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह में विलंब को दिखाता है। अगर ये हिस्सा आपका इससे ज्यादा निकला है तो, इस हिस्से से ज्यादा निकला, बहुत कमी हाथ में होता है, ये भी मैं कह दूं। स्वास्थ्य भी बहुत खराब होता है ऐसे लोगों को विकट पेट की समस्या होती है, विकट जिसे कहते हैं, और वो हार्निया हो गया, लीवर की समस्या हो गई, हार्निया से संबंधित समस्या होगी, और ज्यादातर रोग जो होते हैं ऐसे लोगों को पानी के कारण होते हैं। बहरहाल अगर इस हाथ की बात करें, देखिए विवाह के लिए ये रेखा अगर लेट कर रही है, ये रेखा यहां पर मैंने आपको बताया विवाह से संबंधित चीजों में लेट करना। विवाह के लिए अगर देखा जाए तो इनकी जीवन रेखा, ठीक है, जीवन रेखा अगर देखें, जीवन रेखा ये बीच में इस जगह पे काफी उभर गई है। पहले तो ये गुलाई में आई, उसके बाद उभरना। अगर जिन लोगों की जीवन रेखा इस जगह पे उभरती है, इस जगह पे, उनको विवाह का सुख कम मिलता है। ठीक है, विवाह में लेट भी हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि विवाह में अलगाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विवाह या वैवाहिक सुखों में कमी जरूर करता है, लेट कर सकता है, लेकिन अलगाव की स्थिति नहीं पैदा करेगा। अगर इनका हाथ देखा जाए और क्या कारण थे विवाह में लेट होने के, इस जगह पे अगर देखेंगे इनका, तो यहां पर एक हड्डी टाइप की निकल रही है, ये भी विवाह से संबंधित। ये ऐसे नहीं दिखाई देगी, बहुत सारे यहाँ लोगों के हाथ में जब ऐसे करते हैं तो भी हल्का सा निकली हुई दिखाई देती इस जगह पे हड्डी। ये भी विवाह से संबंधित चीजों में लेट इत्यादि चीजों को दिखाता है। इसके बाद विवाह में अवरोध, एक रेखा इनकी ऐसे करके आई है इस जगह से। ये विवाह, अगर ये रेखा सबके होती है, छोटी है, मान लीजिए इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लंबी रेखा हो रही है और सूर्य रेखा को काट रही है, ऐसे लोगों का विवाह लेट होता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाता ही है।
अब क्या प्रश्न ये उठ के आएगा कि जातक का विवाह नहीं होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये रेखाएं हैं जिन्होंने लेट किया, लेकिन इनमें हाथ में संतान के योग भी हैं, संतान से संबंधित सुख भी है और विवाह का सुख भी है। इस हाथ की अगर हम बात करें, देवगुरु बृहस्पति का हिस्सा बिल्कुल सामान्य उठा है, किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा या किसी प्रकार का मकड़ जाल नहीं है। राहु विवाह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्लैनेट है। राहु अगर देखेंगे तो राहु पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा निशान नहीं दिखाई दे रहा है जो विवाह में ना कराए, विवाह का सुख ना दे, ऐसा कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है राहु के क्षेत्र में। अगर इनकी हृदय रेखा देखा जाए, बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। हृदय रेखा से भी विवाह का आकलन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हृदय रेखा से केवल हार्ट की संबंधित या खून से संबंधित ही चीजें देखी जाती। हृदय रेखा से राजयोग बनते हैं, और वो जो हृदय रेखा से राजयोग बनते हैं वो छोटे मोटे राजयोग नहीं होते हैं। मंत्री पद तक दिखाता है हृदय रेखा से, IAS PCS बनाता है हृदय रेखा से जो राजयोग बनते हैं, बड़े अधिकारी बनाता है। कुछ मैंने तथ्य आपको बताए जो इनके विवाह में विलंब और विवाह जो कराने के लिए तत्पर है। अब कुछ चीजें और इन्होंने पूछी, उस पर भी बात कर लेते हैं। सरकारी नौकरी से संबंधित इनका प्रश्न है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है? सरकारी नौकरी से संबंधित, धन से संबंधित, देखिए नौकरी लग जाएगी तो धन तो आएगा, और ऐसा नहीं है कि सबकी सरकारी नौकरी से ही सब धन कमाते हैं, बहुत व्यवसाय भी करते हैं। आपके हाथ में अगर देखें या रेखाओं के माध्यम से देखा जाए, सरकारी नौकरी के लिए कौन सी रेखा जिम्मेदार होंगी, या आपके हाथ में भी हो सकती रेखाएं, या व्यवसाय के लिए कौन सी रेखाएं जिम्मेदार होंगी। अगर इस हाथ की आकलन करें, व्यवसाय से संबंधित इस हाथ में कुछ नहीं है, जातक व्यवसाय नहीं करेगा। बहुत स्पष्ट मैं बता दूं, एक रेखा ये है, ठीक है, इसको बहुत सारे लोग व्यवसाय से संबंधित जोड़ते हैं। बिल्कुल मैं कहूंगा व्यवसाय से संबंधित चीजों को ये दिखाता है, लेकिन इस हाथ में ये रेखा उत्पन्न नहीं हुई कि जो इनको व्यवसाय कराए। अगर इनकी बुध की उंगली देखेंगे तो ये ऊपर से हल्का सा टेढ़ी हो रही है, ये नौकरी को दिखाता है ना कि व्यवसाय को दिखाता है। ये नौकरी को दिखाता है ना कि व्यवसाय को दिखाता है। शनि की उंगली अगर देखेंगे इनकी तो सूर्य की तरफ हल्की सी झुक रही है इस जगह से, ये भी नौकरी को दिखाता है ना कि व्यवसाय को दिखाता है। हाँ, एक अलग चीज है, ऐसे लोगों की शनि की पीड़ा बड़ी मिलती है। जब भी सूर्य की महादशा, शुक्र की महादशा और चंद्रमा की महादशा होगी जन्म कुंडली में, और शनि का अंतर लगेगा, बहुत कष्ट देता है ऐसे लोगों को। फिर तो मैं बोलता हूं, अगर ये ऊपर से टेढ़ी है तो चंद्रमा की महादशा, शुक्र की महादशा, सूर्य की महादशा में अंतरदशा जब शनि की लगती है, इन तीनों महादशाओं में अंतरदशा जब शनि की लगेगी तो पीड़ा को बढ़ा देती है, अच्छी दशा नहीं जाती है। बात करते हैं इस हाथ में सरकारी नौकरी के लिए। देखिए सरकारी नौकरी के लिए ज्यादातर लोग जानते हैं सूर्य को, बिल्कुल ठीक है। सूर्य की स्थिति इनकी, अगर सूर्य वाली रेखा देखी जाए, ये रेखा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं बड़ा बड़ा बना दे रहा हूं इसको। ये रेखा इनकी बहुत स्पष्ट है, साफ है। ऐसे में कहा जाएगा सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी तंत्र के लिए ये प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करना एक अलग हो गया और लग जाना एक अलग हो गया। मैंने ये कहा कि इस रेखा को देख के कि आप प्रयास करिए सरकारी नौकरी के लिए। अब कौन कौन सी रेखाएं ये कहती हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी, ये समझ लीजिए। एक रेखा अगर देखें इनकी जो है, एक रेखा ये आ रही है जो इनकी सूर्य रेखा से मिल रही है, ये रेखा तरक्की को दिखाती है, सरकारी तंत्र में फायदे को दिखाती है, सरकारी सुखों को दिखाती है। अगर कोई रेखा जो है इस जगह से, जो आपका मंगल का क्षेत्र है, या फिर मंगल का क्षेत्र का लीजिए, या इस जगह से भी आ सकती है, अगर सूर्य रेखा पे आके मिले, सूर्य रेखा पे आके मिल जाए, ये भी सरकारी तंत्र में फायदे को दिखाती है, सरकारी सुखों को दिखाती है। हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देती है, मैं मना नहीं करूंगा कि स्वास्थ्य के लिए दिक्कतें देती है, लेकिन ये सरकारी नौकरी के लिए बड़ी अच्छी रेखा कहलाती है। अब जैसे इनके हाथ में देखा जाए, भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा को काटती हुई ये रेखा आई और भाग्य रेखा वहां से टूट रही है। ये इस जगह पे आप देखिए, यहां पर मैं बड़ा बना देता हूं, इस जगह पे जो है, इस जगह पे इनकी टूट रही है। हाँ, स्वास्थ्य की दिक्कत होने वाली है और मेजर समस्या होगी स्वास्थ्य से संबंधित, थोड़ी मोड़ी नहीं होगी, बड़ी समस्या होगी। ये सरकारी नौकरी से संबंधित रेखा दिखाती है कि जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, भाग्य रेखा अगर देखी जाए बड़ी स्पष्ट है, साफ है।
जैसे विवाह की मैं बात कर रहा था, 32 वर्ष की आयु, पीछे वाला पॉइंट, 32 वर्ष की आयु है, उनका विवाह होगा कब ये मैं बताना भूल गया। 35 वर्ष की आयु के आसपास इनका विवाह होगा। रेखाएं तब तक इस हिसाब से डेवलप कर जाएंगी। कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो 1.5 से 2 साल में डेवलप करेंगी और रेखाओं का बनना शुरू हो चुका है। अगर इस हाथ में देखा जाए सरकारी नौकरी के लिए, देखिए सरकारी नौकरी के लिए अगर कहा जाए, सरकारी नौकरी का सुख है, लेकिन जहां पर सुख है, क्या आराम से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? सरकारी नौकरी मिलेगी, उसमें संदेह नहीं है। सरकारी सुख है, इसमें रेखाएं दिखा रही है। सरकारी योग है, इसमें रेखाएं दिखा रही है। देखिए सरकारी सुख की अगर बात करें, चंद्रमा पे एक रेखा इनकी ऐसे करके आ रही है, ये दिमागी रूप से डिस्टर्ब करती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, जब भी पेपर आने वाला हुआ, जब भी इंटरव्यू आने वाला, कुछ ना कुछ समस्या लग गई। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा आगे आके 2 फाड़ हो रही है। यह भी कहीं ना कहीं जो है सरकारी, जो भी आप कार्यक्षेत्र, कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में तनाव को दिखाती है, कार्यक्षेत्र से संबंधित तनाव को दिखाती है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ उपाय तो अलग हैं, वो तो काम करेंगे, लेकिन सबके लिए अगर हम बात करें तो योगा जरूर करना चाहिए, जिनका हाथ मैं नहीं देख रहा हूं। अगर इस हाथ में बात करें, जो मैंने पॉइंट बताए जो सरकारी नौकरी से संबंधित, एक पॉइंट और समझ लीजिए। एक रेखा अगर देखेंगे आपकी जो है, ये रेखा गुरु के पर्वत तक आई, इस जगह से गुरु के पर्वत तक आई। ये रेखा भी अच्छी कहलाएगी, ये रेखा अच्छी कहलाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे लोगों का विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है, मेन, जिसे कहते हैं मेन भाग्योदय होना। ऐसा नहीं कहा जाएगा जैसे मैंने कहा कि 35 वर्ष की आयु में आपका विवाह होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि विवाह के उपरांत ही जो है आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी इधर मिल जाएगी, लेकिन विवाह के उपरांत जो स्थायित्व होता है, कंफर्टेबल लाइफ जो होती है, जिसे कहते हैं कि आरामदायक, वो स्थितियां जो है अगर देखा जाए तो विवाह के उपरांत होंगी। एक चीज और मैं कहूंगा, इस हाथ में विवाह में लेट जरूर है, लेकिन विवाह का सुख है। लेट होना अच्छा है और सुख मिलना, अगर मान लीजिए समय से भी विवाह हो जाता है तो सुख ना मिलना विवाह का, कुछ ना कुछ तनाव, झगड़ा, झंझट, वाद विवाद इत्यादि चीजें लगे हैं, अलगाव हो गया, तलाक हो गया, तो उससे तो अच्छा है कि विवाह लेट हुआ, लेकिन विवाह के बाद सुख तो मिल रहा है, सुख की अनुभूति तो चल रही है। विवाह, धन की स्थिति भी मैंने आपको बताई, जो सरकारी नौकरी से संबंधित है या नौकरी से संबंधित है, वो धन के लिए कहा जाएगा। जब नौकरी मिलेगी धन तो आएगा ही, आ गया, अच्छी अवस्था में आएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि 10, 20, 50 करोड़ के आदमी बन जाएंगे। हाँ, एक अच्छी नौकरी आपके पास होगी, जिसे कहते हैं एक अच्छी नौकरी आपके पास होगी। गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, घर, ये सारे सुख हैं इसमें। लेकिन स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर चंद्रमा का हिस्सा देखा जाए तो पूर्ण गोलाई में नहीं है। अगर यहां से देखा जाए तो एक हड्डी यहां पर निकल रही है, ये भी कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। अगर शुरुआत में अंगूठा इनका आपने देखा होगा, जो मैंने फोटो लगाई, फिर से मैं कह दूंगा फोटो लगा दे। अंगूठा आप देखे होंगे तो ऊपर से हल्का से ये चिपटा है, ये हिस्सा इसका चिपटा है, और नीचे से जहां से ये बेंड होता है उस जगह पे इनके जो है ऐसे से जो बनती हैं, हम लोग के मणिबंध टाइप की बनती हैं, ये टूट रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए भाग्य रेखा टूट रही है, एक रेखा जो है ये जा रही है, ये दिखाती है व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने वाला है, चोट लगने वाली है, ये इसके संकेत है। सूर्य रेखा टूट रही है, अगर देखा जाए एक रेखा जो है छोटी सी निकल रही, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कहलाएगी। कुछ रेखाओं के माध्यम से मैंने आपको बताया, हर रेखा हर आदमी के हाथ में नहीं होती है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये रेखाएं आपके हाथ में नहीं है तो आप सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे या विवाह से संबंधित समस्या होंगी। जो रेखाएं हैं आपके हाथ में, ये रेखाएं जो मैंने बताई, अगर ये रेखाएं हैं तो ये काम करने वाली रेखाएं। इन चीज़ों को फिर पकड़ के चलिएगा, चीज़ें आपके हिसाब से बनेंगी। और मेहनत करते रहिए, परमात्मा चाहेगा सफलता भी आप सभी को मिलेगी। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।